हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप जिसमें कोलिसियो ओलिगोपोली उसमें पार्ट हमने फर्स्ट देखा था परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है जिसे ना ही वो कार्टेल बनाते हैं ना ही कुछ कंपटीशन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इनपरफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली कहते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे कि ओलिगोपोली होता क्या है। हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें कुछ ऐसे जो फर्म होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हैं, वो प्रोडक्ट होमोजीनियस या एक्सोजीनियस होते हैं। तो ये जो फर्म है, ये फर्म मार्केट के अंदर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। बट ये बेचते समय किसी एक फर्म का जो एक्शन है वो दूसरे वाले फर्म का रिएक्शन होगा, जिससे एक स्ट्रैटेजिक अगर कोई फर्म यहाँ पे क्रिएट करती है तो उसकी वजह से दूसरे वाले फर्म के सेलिंग या आउटपुट पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये इफ़ेक्ट और यहाँ पे जो अनसर्टिनिटी है उसे कम करने के लिए कार्टेल और प्राइस लीडरशिप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जिसमें हमने कोलिसियो ओलिगोपोली और नॉन कोलिसियो ओलिगोपोली ये दो कॉन्सेप्ट देखे थे। जिसमें नॉन कोलिसियो ओलिगोपोली में हमने प्राइस वॉर और प्राइस रिजिडिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने दोनों पर सेपरेट वीडियो बनाए हैं। जो प्राइस रिजिडिटी है उस पे पॉल स्फीजी का हमने देखा था किंग डिमांड कर्व मॉडल। इस तरह का मॉडल हमने हमारे लास्ट वाली वीडियो में उसे डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कोलिसियो ओलिगोपोली का इम्परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता क्या है, कोलिसियो ओलिगोपोली का दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप होता है इसके दो यहाँ पे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट होता है कोलिसियो ओलिगोपोली और सेकंड नॉन कोलिसियो ओलिगोपोली। उसमें हमने आज के इस वीडियो में हम कोलिसियो ओलिगोपोली का इम्परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली देखने वाले हैं। इसमें दो टाइप होते हैं। उसमें लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा है परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली और जो आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट कोलिसियो ओलिगोपोली है उसके दो यहाँ पे टाइप होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है सेंट्रलाइज कार्टेल और जो सेकंड है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। सेंट्रलाइज कार्टेल इसमें हमने देखा था कि जो कार्टेल है वो अपना डिसीजन बनाता है और उसे जो फर्म है अदर उनको फॉलो करना होता है, जिसमें कार्टेल यहाँ पे प्राइस मेकर होता है। और मार्केट शेयरिंग कार्टेल में हमने देखा कि
दोनों के फॉर्मेट तो सेम है, सिर्फ एक ही यहाँ पे डिफरेंस वो दिखाई देता है, वो है कि यहाँ पे कार्टेल ने फर्म को एक फ्रीडम दिया है। वो फ्रीडम उनको क्वालिटी, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट और कूपन्स या कोई गिफ्ट देके अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की यहाँ पे जो फ्रीडम है, उससे मार्केट शेयरिंग कार्टेल में जो फर्म है वो अपना प्रोडक्ट बेचना और भी तेज़ी से बेच सकते हैं। उस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें 3 यहाँ पे टाइप होते हैं। एक होता जो इम्परफेक्ट पॉलिसी ओलिगोपोली का 3 टाइप होते हैं। तो एक होता है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। जो फर्म उसकी जो प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर कम आता है तो उससे प्राइस लीडरशिप यहाँ पे दिया जाता है। प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। सेकेंड, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। ये वेस्टर्न कल्चर है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर में जो इफ़ेक्ट मार्केट में जिसका है उससे ही यहाँ पे जो ग्रेटर है मार्केट का, उससे ही यहाँ पे लीडरशिप प्राइस की क्रिएट करने की परमिशन मिलती है। और हमारा थर्ड पॉइंट है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। जिस तरह से हमने पहले वाले वीडियो में देखा, जो परफेक्ट पॉलिसी ओलिगोपोली है उसमें कार्टेल अपनी अपनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बट यहाँ पे इम्परफेक्ट पॉलिसी ओलिगोपोली में ना ही कोई फर्म यहाँ पे कार्टेल क्रिएट करता है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट क्रिएट करता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। बट यहाँ पे जितने भी फर्म हैं मार्केट के अंदर, उनके अपने आप में ना ही कोई कंपटीशन है, ना ही एक दूसरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फर्म हैं एक दूसरे को इनडायरेक्टली यहाँ पे लीडरशिप क्रिएट करते हैं, जिससे यहाँ पे जितने भी फर्म हैं वो यहाँ पे उसमें से एक फर्म यहाँ पे लीड करते हैं। और यहाँ पे तो इस तरह से मार्केट के अंदर ना ही कोई कंपटीशन होती है। तो उसी तरह से मार्केट के अंदर कोई एक फर्म यहाँ पे लीड करती है और प्राइस लीडरशिप की यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी करती है, और उसे ही इस तरह से अदर जो फर्म है उसे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म किस तरह से उसे प्राइस लीडरशिप मिलती है, ये कॉन्सेप्ट हम इस डायग्राम के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स लेवल पे आउटपुट है और जो वाई पे है प्राइस और कॉस्ट। यहाँ पे 2 फर्म लिए हैं, फर्म ए, फर्म बी। जो यहाँ पे DM जो टोटल यहाँ पे मार्केट की डिमांड दिखा रही है, तो यहाँ पे OX लेवल पे आउटपुट और Y लेवल पे प्राइस एंड कॉस्ट यहाँ पे है। तो मार्केट की डिमांड मिल जाती है, तो यहाँ पे हमें जो टोटल आउटपुट ON आउटपुट हमें ON मिलती है। तो यहाँ पे जो फर्म है उस फर्म की प्राइस यहाँ पे कम होगी, वो यहाँ पे प्राइस लीडरशिप करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्म बी, अगर फर्स्ट देखें तो फर्म बी का जो आउटपुट है वो है ON2 और उसकी ये हो गया आउटपुट
और प्राइस उसकी OP2। तो यहाँ पे उसकी इतनी प्राइस हो गई। तो यहाँ पे फर्म ए है, फर्म ए का आउटपुट यहाँ पे ON1 आउटपुट और प्राइस P1 OP1। जो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस बताता है कि दो फर्म अपना आउटपुट देने में और उसकी प्राइस कितनी ले रहे हैं। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर फर्म बी की प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आया होगा। तो यहाँ पे जो फर्म ए है उसका आउटपुट और उसको आने वाला कॉस्ट है वो कम है। तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस फर्म ए को ये प्राइस लीडरशिप देने में यहाँ पे हेल्प होता है। तो इस तरह से प्राइस लीडरशिप फर्म ए के पास जाता है। तो ये फर्म अदर जो फर्म है उनको किस तरह से प्राइस लीडरशिप के बतौर यहाँ पे प्राइस कम करके किस तरह से सेल किया जाए, ये इसे लीड करते हैं। तो फर्म ए की जो डिसीजन है, इस डिसीजन से अदर जो फर्म है उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो अगर फर्म ए के बताए अनुसार अगर वो प्राइस कम करके अगर प्रोडक्शन बेचते हैं तो उससे उनको जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। बट ये प्रॉफिट कम हो के भी वो किस तरह से कॉस्ट कम कर सकते, ये भी फर्म ए के साथ उन्हें सीखने मिलेगा। बट फर्म ए जो प्राइस ले रही है वही प्राइस फर्म अगर बी और या अदर फर्म ले तो उनको प्रॉफिट भी कम होता है। बट ये जो फर्म ने कहा है वो उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। अगर उनको फर्म ए के अकॉर्डिंग अगर ये प्राइस कम नहीं करेंगे तो उनको लॉस भी हो सकता है, या उनको दूसरा ऑप्शन होता है मार्केट के बाहर जा सके। तो अगर उनको उस तरह से मार्केट के और जो फर्म ए ने जो कहा है या प्राइस किस तरह से कंट्रोल करके आउटपुट बेचा जाए, ये अगर नहीं कर सकते तो वो मार्केट के बाहर जाएंगे। इस तरह से हमारा आज का दूसरा टॉपिक था प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। जिस फर्म का जो कमांड है वो कमांड से ही उसे प्राइस लीडरशिप मिलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ का मेथड है, जहाँ पे मार्केट के अंदर जो डिमांड वाली या डोमिनेंट ऐसी फर्म है उसके पास ये प्राइस लीडरशिप जाती है। तो यहाँ पे वो फर्म आउटपुट कितना रखना है और उसकी प्राइस वही डिसाइड कर देता है, और उसी से ही जो डोमिनेट फर्म जो प्राइस डिसीजन लेगा वही अदर फर्म को ये कंपलसरी ये फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो छोटे फर्म है या स्मॉल फर्म है वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो स्मॉल फर्म है वो सिर्फ प्राइस टेकर होंगे और उनका जो MC इज़ इक्वल P मीन्स स्मॉल फर्म का ये क्राइटेरिया MC इज़ इक्वल P। मार्जिनल कॉस्ट ये प्राइस के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे मिलती है। बट जो यहाँ पे डोमिनेंट फर्म है, ये फर्म को मार्केट की डिमांड कितनी है इसका पूरी तरह से नॉलेज है। उसी के साथ जो स्मॉल फर्म है उनसे जो कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलेगा, मीन्स
CMC कर्व, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। और जो ये हो गया सेकंड, और जो फर्स्ट है मार्केट डिमांड। ये दो क्राइटेरिया जिससे ये डोमिनेंट फर्म को फुल इंफॉर्मेशन है कि तो सब स्मॉल CMC कर्व कितना है, कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट कितना है सब फर्म का, और मार्केट की डिमांड किस तरह की है, इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। जो डोमिनेंट फर्म है उसी तरह से वो प्राइस लीडरशिप क्रिएट करता है। तो अगर हम देखें तो डायग्राम में हमें एक्स लेवल पे दोनों, डायग्राम ए डायग्राम बी, दोनों में भी एक्स लेवल पे हमने आउटपुट और वाई लेवल पे दोनों भी हमने प्राइस ली है। तो यहाँ पे अगर देखें मार्केट की, जो डायग्राम ए में अगर देखें तो सप्लाई और डिमांड किस तरह से बनी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ ई पॉइंट हमें मिलता है, और यही ई पॉइंट से हम ये लाइन अगर स्ट्रेट लेके जाए तो ये हमें उस मार्केट की AR हमें मिलती है, और AR से ही यहाँ पे MC क्रिएट होगी। जो AR है वो यही उस मार्केट की डिमांड हमें मिलेगी। तो यहाँ पे जब ये MC और यहाँ पे MR ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हमें ई पॉइंट ये मिलता है, और इस ई पॉइंट से ही यहाँ पे आउटपुट OQ और प्राइस यहाँ पे P1 प्राइस OP1 आउटपुट OQ, ये दो चीज़ मिलती है। बट ये चीज़ तय होने से पहले, डायग्राम बी में जाने से पहले हम ए में देखेंगे जो स्मॉल फर्म है और जो डोमिनेंट फर्म है, इन दोनों को मार्केट शेयरिंग किस तरह से मिलता है। अगर हम देखें, अगर जब ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ई में, तो ए पॉइंट हमें मिलता है। बट ये स्टेजेस है OP, OP1, OP2 और OS, ये 4 स्टेजेस यहाँ पे डोमिनेट फर्म यहाँ पे प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर ये OP से भी ऊपर अगर जाते हैं तो ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा जाती है, जो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। तो अगर हम सोचें कि अगर डोमिनेंट फर्म ने अगर OP ये प्राइस अगर दी, तो ये P से E तक का जो मार्केट की पूरी डिमांड है, ये डिमांड पूरी की पूरी छोटे फर्म यहाँ पे कवर करेंगे, और ना ही डोमिनेंट फर्म को यहाँ पे मार्केट के लिए कुछ भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचना है ये कंडीशन नहीं मिलेगी, और पूरी की पूरी तरह स्मॉल फर्म यहाँ पे टेक ओवर कर लेगी। अगर हम और भी प्राइस नीचे कर लेते हैं तो ये प्राइस नीचे जाने से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो OP ये प्राइस है और ये P1 से T तक इतना पोर्शन यहाँ पे स्मॉल फर्म कवर करेंगे, और TC ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन यहाँ पे जो डोमिनेंट फर्म है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में टोटल हमारा जो डिमांड है वो है P1 से C तक। अगर और भी हम प्राइस कम कर लेते हैं तो यहाँ पे जो P2 जो OP2 ये कंडीशन में प्राइस में P2M तक स्मॉल फर्म यहाँ पे कवर करेंगे मार्केट की डिमांड, और जो M और N है ये कंडीशन ये डोमिनेंट फर्म कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो कवर करने की कंडीशन यहाँ पे डोमिनेंट फर्म की बढ़ती है। और भी हम अगर प्राइस कम कर लेते हैं तो इस प्राइस पे छोटे जो फर्म है उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, और जो प्रोडक्ट है उससे उनको कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलने की कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ पे उनको वो प्रोडक्ट बेचना भी उनके लिए ना के बराबर है।
तो यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट की डिमांड एस, जो प्राइस ओ एस है, तो यहाँ पे डिमांड मार्केट की एस आर जो है वो फुल यहाँ पे कंडीशन में हमें टेक ओवर करता हुआ डोमिनेट फर्म दिखाई देता है। तो अगर यही कंडीशन एस आर इज़ इक्वल, यही कंडीशन हम आगे जाएंगे तो एस ए, यही कंडीशन हमें मिलती है जो पूरी तरह से ये जो डोमिनेट फर्म है यही टेक ओवर करता हुआ मार्केट को दिखाई देता है। तो इसी क्राइटेरिया से हमें मिलता है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। तो यहाँ पे एमसी और एमआर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा यही कंडीशन ऊपर जाते हुए हमें ये प्राइस लेवल तक, ये कंडीशन हमें इक्विलिब्रियम तक लेके जाती है और यहाँ से आउटपुट ओ क्यू और प्राइस ओ पी हमें मिलती है। और इसी कंडीशन को हम डायग्राम ए में लेके जाए तो ये कंडीशन दिखाई देती है, ये दोनों जो छोटे फर्म और डोमिनेंट फर्म किस तरह से मार्केट को शेयर कर रहे हैं। तो ओ पी वन प्राइस पे यहाँ पे पी वन टी ये स्मॉल फर्म और टी सी ये डोमिनेंट फर्म यहाँ पे मार्केट को कवर करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर हम देखें जो टोटल मार्केट जो है P1 और C, ये टोटल जो मार्केट है, मार्केट को छोटे फर्म जो है P1 T और प्लस TC तक ये बड़े वाले जो डोमिनेट फर्म है उसने कवर किया है। मीन्स यहाँ पे स्मॉल फर्म और यहाँ पे डोमिनेट फर्म, इनसे ही टोटल डिमांड हमें मिलती है। इस तरह से हमारा आज का ये थर्ड और लास्ट वाला टाइप है वो है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। जो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप से ही उस मार्केट के अंदर एक फर्म को ये प्राइस लीडरशिप मिलता है। तो ये किस बेस पे मिलता है, वो फर्म अगर उस फर्म का एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है, वो मार्केट में सीनियर है या मार्केट में पुराना फर्म है, इस 3 क्राइटेरिया पे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप यहाँ पे दिया जाता है। बट यहाँ पे ना ये फर्म किसी पे फोर्स करती है अदर फर्म पे कि ये प्राइस पे ये मार्केट में बेचा जाए, और दूसरी बात ये होगी यहाँ पे जो डिमांड में चेंजेस आएंगे उससे भी यहाँ पे जो प्राइस में चेंजेस किए जाएंगे। और जो ये मेथड किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और उसी के साथ ये जो फर्म जो प्राइस लीडरशिप करेगी ये कितने समय तक रहेगी और कब तक ये अपनी जो एक्सपीरियंस पे किस तरह से लोगों को या दूसरे फर्म को फोर्स करेंगे, ये इसके बारे में कुछ भी कहा गया नहीं है। तो हर समय के साथ साथ जो ये फर्म है ये फर्म चेंज होती रहेगी और जिससे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप भी, जो लीडरशिप है वो भी हर समय चेंज होता होगा। तो यहाँ पे आज के इस हमने टॉपिक पे जो देखा, इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली के 3 टाइप्स होते हैं। प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, जो छोटे फर्म है, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, जिस फर्म का लो कॉस्ट है वो लीडरशिप करेगा। सेकंड हमने देखा प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, जो डोमिनेंट फर्म है या मार्केट को किस तरह से कवर किया है उससे ही प्राइस लीडरशिप मिलेगी। और थर्ड बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, जिसे हमने देखा इसकी क्राइटेरिया होती है एक्सपीरियंस, सीनियरिटी और जो फर्म का जो ओल्डेस्ट फर्म, इन 3 क्राइटेरिया पे ये फर्म लीडरशिप बैरोमेट्रिक
प्राइस लीडरशिप में मिलता है। तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक इम्परफेक्ट कॉलोसी ओलिगोपोली यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।